दीदी क्या पूछे मेरी बात, अब मेरे संग धोखा हो गया, मेरे संग धोखा हो गया, मेरे संग धोखा हो गया। ओ बहना आगे भाई तो बोल रहे हैं सब, पीछे भाई तो नहीं बोल रहे ये माता। एक बात बताओ, माताएं कौन से काम में आगे रहती है बताए? हाँ। एक गांव में एक बार पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है, और एक गांव में सभी में होती है, यहाँ पर भी होती होगी ना? यहाँ नहीं होती, यहाँ की माताएं बहुत अच्छी है। होती होगी वो तो होता है सभी में, हमने भी होता है, आप में भी, सब में होता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो जब पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो पति महाराज ने पत्नी से कहा, तू इतनी लड़ती है, ऐसा कर आज के बाद तू असल बात करो तो बोलना मत हमसे। अब पतियों की बातें होती है, बात बात पर ऐसा कह ही देते हैं। तो पत्नी ने विचार किया कि पति महाराज ये बोलते जा रहे हैं कि असल बात करो तो हमसे बोलना मत। तो पत्नी बोली, हम कोई नकल नकल के थोड़े हुए हैं, हम भी तो असल के ही तो हैं, हम क्यों बोले? तो पत्नी ने कहा, अगर तुम भी असल बात आए हो ना तो ऐसा करना, आज के बाद तुम भी हमसे मत बोलना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल हम बता देंगे आपको, ठीक है ना? शांति का दाम बता देंगे। अब धीरे धीरे शांति का दाम में माता है, दोनों पति और पत्नी में यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। पति ने भी कह दिया तुम असल बात की, और पत्नी ने मैंने कह दिया तुम असल बात की। खम्मा उखाड़ के ले जाएगी क्या? बैठा 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 बैठा। अब दोनों में लड़ाई चालू, और भैया एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, लेकिन काम इतना अच्छा रहा कि दोनों काम टाउन से करते हैं। पत्नी का काम है खाना बनाना, घर का काम जो भी होता है वो बेचारी काम करती है, भोजन बना के रख देती है। अब पति महाराज खेत में जाते हैं, हल चलाते, पूरे दिन काम करते आते हैं और चुपचाप खाना खा लेते हैं, सो जाते, कोई मतलब नहीं। अब लड़ाई हुई, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो पति ने सोचा अरे कोई बात नहीं, पत्नी तो अपनी है, कोई पराई थोड़े हुआ है, चलो हम ही बोल लेते हैं। अब जैसे ही पति महाराज आए और जैसे ही जवाब देने को तैयार हुए तो वही बात बीच में आई गई, कौन सी? कि तू असल बात है। तो पति सोच लगी अगर कहूँ हमने अपनी तरफ से जवाब दिया तो ये सोचेगी ये तो नकल बाप को है, तो अपना आप बोल लो। बिल्कुल नहीं बोले, हम बोलने वाले बोले ना बोलो। अब 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना हो गया, बोल काम बराबर चल रहा दोनों का, लेकिन बोल चाल ऐसा नहीं बोल रहा कोई, बराबर काम। तो 1 महीने बाद पत्नी ने विचार किया कि अरे ऐसी तो लड़ाई झगड़ा सभी के घर में होती रहती है, ऐसा तो चलता ही रहता है। कहते 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो होती है। तो पत्नी ने विचार किया कि पति तो उतना ही है, चलो हम बोल देते हैं। अब जैसे ही पत्नी कहने का पप्पू के पापा, तो वही बात बीच में अरे बोले असल बात की, तो बोले कहीं हम बोले तो ये भी ये सोचेंगे कि ये तो नकल बात की है, तो हम नहीं बोल रहे, नहीं बोलो। अब धीरे धीरे भैया 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 6 महीना हो गए बिना बोल चाल के, एक भी नहीं बोल रहे। अब बोले तो बेचारे वही बात बीच में टांग अड़ा के आ जाती है कि असल बात हो। तो
6 महीना हो गए, पति ने सोचा ऐसा कोई आइडिया किया जाए कि मैं बोलूं भी नहीं और बोल चाल भी शुरू हो जाए। तो पति महाराज बड़े होशियार थे। तो पति महाराज खेत में से आए तो कुर्ता पहना कर खेत में से आए। तो उनकी एक आदत थी, भैया लोगों की आदत होती है बीड़ी पीने की, तो थोड़ा बहुत तो सभी पी लेते हैं। अब पति महाराज जब खेत में से आए तो उन्होंने बीड़ी जलाई और बीड़ी जला के कुर्ता के पीछे तरफ ठोक में आग लगाई, सुलगाई, ऐसे लगाई मतलब बोलचाल शुरू करने के लिए, ऐसे खुद ही राम राम शब्द हो जाए। अब कुर्ता के ठोक में जब आग लगाई और लगाने के बाद में बरामदे में गए। अब बरामदे के पीठ करी है पीछे जिधर पत्नी थी तो मुंह किया आगे की तरफ, जैसे पत्नी ये समझा कि ये मतलब वैसे ही हो रहा है। तो जैसे ही बीड़ी की आग लगाई कुर्ता के ठोक में और पीठ करली के अंदर पत्नी थी उधर मुंह कर लिया और चुपचाप मन भी बीड़ी पीने लगे आराम से बैठे बैठे। और जब बीड़ी पीने लगे तो अंदर से पत्नी निकल के आई। और जब पत्नी आई तो पत्नी ने सोचा अरे बाप रे ऐसा लग रहा है ये तो जली जाएगी। तो पत्नी सोच रही अब क्या होना चाहिए, अगर कहूँ कुर्ता का कपड़ा पे कपड़ा है और ये आग सुलग भी जाएगी तो ऐसा लगा ही नहीं। तो पत्नी पति की पीठ की तरफ पीठ करती है और भीतर की तरफ मुंह करती है। तो एक बात कहती है महाराज, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति बोले भगवान कुर्ता जला सो जला, बोलचाल शुरू हुई, बोलिए बोलो भगवान की। यानी कभी कभी चालाकी भी ऐसे ऐसे स्थान पर काम ले जाती है। तो